आपने समरी का चरित्र सुना होगा। समरी का चरित्र सुना होगा। समरी का नाम समरी नहीं था, सवर जात में पैदा हुई इसलिए उसको समरी कहने लगे। भील जात में पैदा हुई इसलिए उसको भीलनी कहने लगे। प्यारे जितने हमारे पिता तुल्य हैं, मेरी बात को बहुत मन से गौर से समझना। आत्म बल की बात चल रही है इसलिए मैं कह रहा हूं। हृदय राम पुत्र सर्वेश मास्टर साहब 100 रुपए दे रहे हैं। जितना स्टाफ बैठे सबको 50-50 रुपए हमारे स्टाफ वालों को दे रहे। एक बार बहुत तेजी से तालियां बजाएं। और हमें 100 रुपए दे रहे हैं भैया। हमें इन सभी के लिए दे रहे हैं 500 रुपए। 50-50 रुपए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। 500 बोल दो फिर हम अपनी जेब से दे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कथा को सुरपान करेंगे। कोई बात नहीं, कम पढ़े तो हम दिए, ज्यादा पढ़े तो हम दिए। महाराज श्रोताओं देखो, जो भक्त आता भाव से देता हो, जो भाव से 50 रुपए दे, 10 रुपए दे, वो 1 करोड़ के समान होते हैं, क्योंकि उसने अपने भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से दिया है। एक बार भैया के लिए बहुत तेजी से तालियां बजाएं। बोले गोविंद भगवान की। आइए निवेदन है आप लोगों से, श्रोताओं से, बल कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। समरी को देखो, 2 मिनट की कथा है, मैं आपको विस्तार में सुना रहा हूं, जरा मन से समझना। समरी ने महाराज पूर्व जन्म में एक रानी थी राजा की। महाराज अपने पति के साथ प्रयागराज मेले में गई। वहां संत मंडली कीर्तन कर रही थी। रानी ने देखा, रानी ने अपने राजा से कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं संतों के साथ भजन कीर्तन कर लूं। भैया राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा, अगर तुम संतों के साथ नाचोगी, संतों के साथ में भजन करोगी तो हमारे पद का अपमान होगा। लोग कहेंगे रानी होकर के जमीन पर बैठी है। राजा ने मना कर दिया। रानी पूरी रात्रि रोती रही, रोते रोते अपने प्राणों को छोड़ने लगी। प्राणों को छोड़ते समय उस रानी ने कहा, हे गोविंद, मुझे अगले जन्म में नीच से नीच घर में जन्म दे देना, पर रानी मत बनाना। और उस रानी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। वही रानी एक भील के यहाँ बेटी के रूप में जन्म लेती है। वो बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, 16 वर्ष की। वो बेटी फूल को देखती है तो फूल से शिक्षा ले रही है। खिला कल झुक गया, परसों मिल धर धूर, फिर क्यों फूलत फूल है, फिर क्यों फूलत फूल। आज खिला कल झुक गया, परसों मिल धर धूर, फिर क्यों फूलत फूल है। ए भैया, फूल को देखा होगा बगीचे में फूल खिलता है और इतना खिलता है, इतना खिलता। महाराज पर उस फूल को पता नहीं
कि हमें एक ना एक दिन मिट्टी में मिलना है। समरी शिक्षा ले रही है, यही गति मनुष्य की है। जन्म लेता है मनुष्य, घर में बड़े नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, लड्डू बटते हैं, पेड़ा बटते हैं, पर सच्चाई किसी को पता नहीं कि एक ना एक दिन हमें मिट्टी में। राम प्रकाश बांग्लादेश से चाचा जी हमें 100 रुपए दे रहे, एक बार बहुत तेजी से तालियां बजाएं। हमें सबको पता है कि एक न एक दिन मिट्टी में मिलना है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, ओ सज धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। हरी बोल। भैया आप लोगों से पूछ रहा हूँ, भगवान ने हमें किसका बनाया? हम किसके बने हुए? किस चीज के बने हुए हम लोग? बोलो ना। मिट्टी के। क्या बात, ताली बजाओ। हम मिट्टी के बने हैं, पर हमारे अरमान, तू मिट्टी का है और तेरे रुक जा, सच बताना, हम लोग मिट्टी से बने, शरीर मिट्टी का है, पर हम पहनना सोना चांदी चाह रहे। गले में सोना, हाथ में सोना, नाक में सोना, पैर में सोना, और सोना ना हो तो पति से लड़ जाएंगी। हम भागवत में नहीं जाएंगे, चाहे किराए से लाओ, पर हमें लेके आओ, हम तभी जाएंगे जब हार लेके आओगे। चाहे किराए से लाओ, पर लाओ, वहाँ हमारी सहेली आएंगी, हम उन्हें दिखाएंगे कैसे कि हम ये सोने का हार मेरा पति लाया। तू छोटा सा है और तेरे अरमान बड़े से, छोटा सा है और तेरे अरमान तेरे, तू छोटा सा है और तेरे अरमान बड़े से, तू छोटा सा है और तेरे अरमान बड़े से, और तू मिट्टी का है और तेरे सामान सोने के, तू मिट्टी का है और तेरे सामान सोने के, तू मिट्टी का है और तेरे सामान सोने के, तू मिट्टी का है और तेरे सामान सोने के। मिट्टी का या एक दिन मिट्टी में समाएगी,
हरि बोल। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानव तन हो तूने पाया मानव तन तूने पाया मानव तन। और पाप किए तो क्यों भटकता है ये पापी मन भटकता है ये पापी मन है ये पापी मन। भटकता है ये पापी मन। ये पापों की नैया तुझको एक दिन डुबाएगी एक दिन डुबाएगी। ना सोना हमारेगा चांदी आएगी ना सोना आएगा चांदी आएगी। सज धज कर जिन मौत की शहजादी आएगी शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी ना सोना काम आएगा चांदी आएगी। चांदिया। सोने का सबसे ज्यादा माताओं बहनों को शौक होता था। एक बार एक मैया ने सोने को कंगन बनवाए, सोने के कंगन बनवाए। और माताओं की आदत होती थी चाहे नथुनी बनवा के लाए, चाहे झुमका बनवा के लाए, चाहे पायल पैर की लाए बनवा के। और जब तक पूरे मोहल्ले को दिखा ना दें तब तक महाराज बैठेंगे नहीं चुप चुप चुप। कहीं अब बनवा के लाई तो पड़ोसन को पूरे मोहल्ले को दिखाएंगे ये जो चीजें बनवा के लाए। देखो एक मैया ने बहन ने कंगन बनवाए। अब कंगन तो बनवा के लाई पर पूरे मोहल्ले से उसकी लड़ाई। अब दिखाए तो दिखाए कि नहीं। अब पेट में चैन नहीं पड़ रहा कोने दिखाई ये कंगन। सुबह के मूड में कचू नाए सूजी बाकी छपरिया झोपड़ी बामे ने आग लगाए दी। और जैसे ही आग लगाई सो आग धू धू करके आग जलने लगी। अब भले ही लड़ाई हो पर मोहल्ले वाले आग तो बुझाएंगे ही। सो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। अरे पानी डालो पानी डालो। सो मोहल्ले वाले पानी डाल रहे और मोहल्ले की लेडीज इकट्ठी हो गई हैं। बहुत बुरो भाव आगे लग गई। सो बार बार वे कंगन यहाँ डालो पानी, कंगन पहने यहाँ डालो पानी, यहाँ डालो पानी। सो एक कोई माता थी उसने कहा क्या बहन तुम ये कंगन कब बनवाए ले आई। अब कान नटनी जब पहले ही पूछ लेती तो काहे हम अपनी मड़ैया में आग लगाती। कंगन के मारे तो हमने आग लगाई। माताओं को चैन नहीं पड़ता जब तक माताओं के पेट में कोई बात ठहरती नहीं। महाराज श्राप लगा हुआ है आप लोगों को पता होगा। जिस समय कर्ण मारा गया मैया कुंती रो रही। अर्जुन ने कहा आज तो खुशी का मौका है और तुम रो रही हो, हंसना चाहिए तुम्हें, मेरा शत्रु मारा गया।
मैया कहती है अर्जुन, जिसे तुम अपना शत्रु समझ रहे हो वो तुम्हारा सगा भाई था कर्ण। अर्जुन ने कहा माँ अगर ये बात तुम हमें पहले बता देती तो मैं अपने भाई का वध नहीं करता। तुमने ये बात हमसे छुपा के रखी। जाओ मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद किसी नारी के पेट में कोई बात नहीं ठहरेगी। तो ध्यान रखना, कोई गुप्त बात हो, जिस बात को फैलने से खतरा हो, ऐसी बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। हाँ, और तुम खूब कसम खिलाना, पर वो मानेंगे नहीं, जरूर बता देंगे। बोल गोविंद भगवान के। हाँ, एक बार एक मैया ने अपने पति से कहा तुम हमारे लिए नथुनी बनवाते ना हार बनवाते। सब पड़ोसन बहनों के पास नथुनी हार सब है, हमें भी बनवा दो। पति ने कहा भाई हम तो नौकरी कर रहे हैं, अब महीने पे 10,000 20,000 मिलते, कहाँ से बनवा दे, घर का खर्चा नहीं चलता। उसने कहा ऐसा करो पैसे उधार ले लो, हमें एक भैंस दिलवा दो, हम भैंस का दूध बेच बेच के अपने इंतजाम कर लेंगे, हम ही बनवा लेंगे। सो पति ने उधार पैसे लेके भैंस खरीदी। पति तो नौकरी पे चला गया। अब भैंस से दूध था 8 लीटर। अब महाराज 8 लीटर में इतनी जल्दी हार तो सोने का बनेगा नहीं। सो विचार किया, बोले ऐसा करें 8 लीटर दूध और कम से कम 4 लीटर पानी, कितना हो गया 12 लीटर। बोले 12 लीटर रोज का जाएगा, जल्दी पैसा ज्यादा आएगा। सो महाराज रोज पानी मिलाती, पानी मिला के दूध बेचती। 4-5 महीने में उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए, एक नाक की सोने की नथ बनवाई। क्या बनवाई? नथ बनवाई, नथुनी। और नथुनी पहन के अपनी सहेलियों के साथ गंगा नहाने के लिए गई। और जैसी गंगा नहाने गई सो महाराज गंगा में डुबकी लगाई। और जैसे ही डुबकी लगाई सो वो नई नथ चमक रही थी। सो मछली ने समझा कोई भोजन है मेरा। सो मछली दौड़ के गई, महाराज नथ के सहित नाक आधी काट के ले गई। आधी नाक कट गई। और जैसे ही वो पानी से ऊपर आई, पड़ोसन बहन ने कहा री बहन गजब है क्या? बोले कहे, बोले तेरी नथुनी कहाँ गई? और तेरी तो नाक कट गई। अब्बा जाने दूध मिलाए के नथुनी बनवाई थी। वह कह रही तू तो पागल है। बोले क्यों? बोले पानी को पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। अब पानी मिला के तो नथुनी बनवाई थी। बोले सब पानी को पैसा पानी में चलोगे और बेईमानी करी थी ताके बदले नाक चली गई। या वजह से ध्यान रखना माताओं, पति अगर महीने पर 5,000 कमा रहा तो उसी में गुजर चलाओ। पति को सताओ नहीं कि मेरे लिए सोने का हार ला। हाँ, कथा से शिक्षा लेके जाओ। जिस हाल में हो उसी हाल में खुश रहना सीख जाओ, वही सच्ची पतिव्रता नारी होती है। महाराज मैं कथा सुना रहा था, समरी चरित्र बहुत मन से समझना। महाराज समरी के पिता ने कहा इसका विवाह कर दो तो ये जल्दी सुधर जाएगी। समरी का विवाह की तैयारियां कर दी। बारात आने वाली, समरी को स्नान करवाया। समरी को बहुत सुंदर महाराज स्नान करवा के समरी की माँ बाल निकाल रही थी। समरी की माँ ने समरी के बाल निकाल रही। समरी ने पूछ दिया माँ आज मुझे स्नान करवाया गया, आज मेरे तू बाल निकाल रही है, आज कोई त्योहार है क्या?
समरी की माँ ने कहा, बेटी आज तेरा विवाह है, आज तेरी बारात आने वाली है। इस कमरे में जितने पशु पक्षी बंद हैं, ये सब बारातियों को खिलाए जाएंगे। ए भैया, ये कथा कहीं नहीं सुनी होगी, बहुत मन से समझना, मैं सुना रहा हूं आपको। समरी ने झटका मार दिया, माँ इतने जीव जंतुओं की हत्या होगी, ऐसा विवाह हमें नहीं करना है। समरी दौड़ करके गई, गेट को खोला, सभी पशु पक्षियों को बंधन से मुक्त कर दिया। सभी पशु पक्षियों ने कहा, समरी तूने मेरे जीवन को मुक्त किया, भगवान तेरे जीवन को मुक्त करेगा। और समरी घर छोड़ करके जंगल में चली गई, मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के रही। मतंग ऋषि का एक दिन अंतिम समय आया। समरी ने कहा, गुरुदेव आपने तो कहा था हमसे हम राम से मिलाएंगे, आप तो जा रहे हो पर हमें राम से कौन मिलाएगा। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी इस आश्रम को छोड़ के मत जाना, तुम्हें एक ना एक दिन इसी आश्रम पर राम का दर्शन होगा। मतंग ऋषि के तो प्राण छूट गए, पर ए भैया समरी ये पूछना भूल गई, गुरुदेव राम आएंगे तो सही, पर कौन से दिन आएंगे, कौन सी तारीख को आएंगे, कौन सी तिथि को आएंगे, ये पूछना भूल गई। पर ध्यान रखना, उस समय समरी की उम्र कितनी थी? 16 वर्ष की। 16 वर्ष की। धीरे 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 समरी को 10,000 वर्ष बीत गए। कितने? 10,000 वर्ष बीत गए। समरी के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, हाथ में डंडा है, पर रोज रास्ता साफ करती है, बेर चुन के लाती है, रास्ते में फूल बिछाती है। ये कथा क्यों सुनाई मैंने? समरी ने अपना आत्मबल कमजोर नहीं किया। समरी ने सोचा अगर गुरुदेव कह के गए हैं राम आएंगे तो एक ना एक दिन जरूर आएंगे। समरी की उम्र 16 वर्ष थी, पर 16 वर्ष से 10,000 वर्ष बीत गए। समरी ने अपनी आशा को निराशा में नहीं बदला, अपनी आस को नहीं तोड़ा। महाराज समरी ने एक दिन कौआ को देखा, डाली पर कौआ काऊ 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 कर रहा। समरी ने देखा, समरी कहती, अरे कागा, मैंने सुना है जिसके दीवार पर कौआ बोले तो उसके घर कोई अतिथि आने वाला होता है। अगर मेरे राम आ रहे हो तो हमें खबर दे दे कागा। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे, दुखिया की झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे। हुए मीठी मीठी तालियां, हरी बोल।
समरी कह रही है आए नहीं राम रे लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं राम रे लगाई कहाँ देर रे। चुन चुन राखे मैंने मीठे मीठे बेर रे। चुन चुन रखे मैंने मीठे मीठे बेर रे। मीठे मीठे बेर रे। मीठे मीठे बेर रे। बल बल जाऊंगी जब। समरी क्या कह रही? बल बल जाऊंगी जब राम मेरे खाएंगे लखन मेरे खाएंगे। दुखिया की झोपड़ी के आगे बोल गाएंगे बोल गागा मेरे बोल गागा मेरे। ऊपर हाथ करते हुए हरि बोल। जय हो। बोल गागा मेरे राम कब आएंगे लखन कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के दुखिया की झोपड़ी के आगे बोल जाएंगे बोल बोल गागा मेरे बोल गागा मेरे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे लखन कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे। आप लोगों से निवेदन है मेरा, मैंने ये कथा क्यों सुनाई आपको? 20 सुदामा चरित्र में ये कथा क्यों सुनाई? समरी ने आत्म बल को कमजोर नहीं किया तो राम को समरी के आश्रम पर आना पड़ा। और समरी अगर बीच में ही अपने आत्म बल को कमजोर कर देती, आशा को निराशा में बदल देती, तो कभी राम मिलने वाले नहीं थे प्यारे। इसीलिए कहा है धीरज धर्मो। सबसे पहले धैर्य को धारण करना चाहिए। दूसरा धर्म, जो नारी दुख के समय अपने धर्म को बेच देती है, ऐसी नारी को जिंदगी में क्या 7 जन्म तक कभी सुख प्राप्ति नहीं होती है। नारी के ऊपर कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, पर अपने धर्म को कभी बेचना नहीं चाहिए। धीरज धर्म। तीसरा मित्र। ए भैया, पैसा हो तो हजारों मित्र हैं, और पैसा नहीं तो कोई मित्र नहीं है। बनी के चेहरे पर लाख निशान होते हैं, बनी के चेहरे पर लाख निशान होते हैं, और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं प्यारे। जेब में पैसा है तो बहुत मित्र हैं, हजारों रिश्तेदार हैं,
पर जेब में पैसा नहीं है तो ना तो कोई मित्र है, ना भाई है, ना रिश्तेदार है, कोई नहीं है। हाँ? अभी तुम 4 व्हीलर से जाओ और महाराज बढ़िया कोठी बनी हो, बढ़िया पैसा हो, तो देखो आगे पीछे 4-5 घूमेंगे, कुछ ना हो, खाने तक के लिए ना हो, तुम्हें कोई 1 किलो आटा देने के लिए भी आगे नहीं बढ़ेगा। मित्र वही होता है जो दुख के समय तुम्हारे काम आए, दुख के समय तुम्हारा साथ निभाए, वही सच्चा मित्र होता है। वैसे तो महाराज मित्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक सलाई होता है, सलाई जानते, दिया सलाई। जब तक दिया सलाई में सीखे हैं तब तक तो साथ में रखेंगे, और जो सीखे खत्म हुई कल हुआ फेंक दिया, बोले ये किसी काम का नहीं। एक होता दोस्त, दोस्त का अर्थ जानते हो? सब जानते हैं भैया। दोस्त वो होता है जो मुंह पर तुम्हारे बड़ी प्रशंसा करेगा, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम महान हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, आज तुम्हारा जैसा कौन होगा। और जो तुम हटे वही गालियां देना प्रारंभ, पीठ पीछे गाली देगा, मुंह पर प्रशंसा करेगा, वो है दोस्त। और प्यारे मित्र वो होता है जो तुम्हारे सुख में दुख में तुम्हारा साथ निभाता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा मित्र होता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, चौथी होती है नारी। ए भैया, पति पर दुख आ जाए और पत्नी रूठ के मायके में चली जाए तो समझ लेना वो नारी नहीं, वो कौन हो सकती, समझ जाओ। हाँ, पति से जो लड़ जाए, तू कुछ भी कर, चाहे अपनी किडनी बेच, चाहे तू बिच जा, पर मेरे लिए बढ़िया सोने का हार बनवा के ला, वो जानते कौन होती, वो उल्टा नारी होती, वो सच्ची पतिव्रता नारी नहीं हो सकती है भैया। सच्ची पतिव्रता नारी वो होती है महाराज, अगर घर में नमक है तो नमक से ही रोटी खाएगी, पति की सेवा करेगी महाराज। सपने में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती है वो जो नारी, माताओं कथा पर ध्यान दें, जो नारी सपने में भी पर पुरुष को गलत विचारों से नहीं देखती है, सिर्फ अपने पति को भगवान मानती है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने पति के साथ में जीवन व्यतीत कर रही है, खुश है, वही सच्ची पतिव्रता नारी होती। ऐसी नारी को भगवान का परम धाम प्राप्त होता है महाराज। निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, जिस समय सती जी अत्रि ऋषि के आश्रम में, माँ सीता अत्रि ऋषि के आश्रम में गई तो महाराज अनसुईया ने पतिव्रत धर्म के बारे में समझाया मैया सीता को। महाराज बहुत सुंदर कथा है, इसकी चर्चा करूंगा तो समय लग जाएगा, पर आप सूक्ष्म में समझ लो, शॉर्ट में समझ लो महाराज, मूल आधार समझ लो। जो नारी पर पुरुष के साथ गलत विचार रखती है, जो नारी अपने भाई के डर के मारे, पिता के डर के मारे गलत कृत्य तो नहीं कर रही है पर मन में कपट जरूर है, ऐसी नारी को क्या सजा मिलती है जानते हो? अगले जन्म में विवाह होगा और विवाह होते ही उसका पति खत्म हो जाता है, वो नारी विधवा हो जाती है महाराज। इसलिए निवेदन करता हूँ माताओं से, तुम्हारा पति लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, पति देवता के समान होता है।
होता कि नहीं? माताएं कहती नहीं होता। होता है? अब बहुत सी कहती जब दारू पी के आए रोज मुझे मारता, रोज पीटता, तो क्या करें? और ध्यान देना, पति रोज दारू पी के आए और रोज अगर पीटे तो बिलना उठाए के खोपड़ी में मार दियो, जो ही खत्म। ऐसा कर मत देना, नहीं हमें जेल पहुंचा दो। ध्यान देना, मैं सच कह रहा हूँ, जो पति दारू पी के आए और रोज आपको पीटता हो तो फिर वो पति देवता नहीं होता, वो जानते कौन होता? वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है। उसके साथ में वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। पर जो पति कमाता तो है पर उसके हाथ में कुछ लग नहीं रहा, मेहनत करता पर कुछ नहीं लग रहा, ऐसा पति देवता होता है। मेहनत तो कर रहा पर नसीब साथ नहीं दे रहा, इसमें उसका कोई दोष नहीं होता है। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की। माताओं से निवेदन है, भाइयों से, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखी उचारी। दुख के समय 4 लोगों की परीक्षा होती है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, माताओं से, ये सुदामा चरित्र की कथा बड़े मन से, बड़े प्रेम से सुनने का प्रयास करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सुदामा जी को आज 5 दिन हो गए, कहीं भिक्षा नहीं मिली। गले में तो पहननी और कौन सुबह घरे ले जा। हमारे शिव कुमार जी, नाम तो याद था पर दिमाग से, शिव कुमार जी गोरा दयालपुर से आए हुए हैं और सच बता रहा हूँ, दिल से व्यासपीठ पर बैठा हूँ। मैंने कथाएं बहुत की पर इनके जैसी कथा हमने क्षेत्र में कहीं नहीं की। महाराज, मैं कथा करने के लिए इनके यहाँ गया, इतना सम्मान जो हमने सोचा नहीं था, उससे 2 गुना इन्होंने हमें दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये सोवरन सिंह के साले साहब हैं और इन्होंने, हमने सोचा भी नहीं था, उससे 2 गुना दिया। और ऐसा नहीं, हमने कथा में तो दिया ही दिया, वृंदावन में भागवत की, उसमें भी महाराज 20-25 हजार रुपए दे के आए। बहुत दान करते हैं और मन होना चाहिए दान करने के लिए। पैसे से दान नहीं होता, मन से होता है। एक बार बहुत तेजी से तालियां। नंगला देव सिंह से सनोज भैया हमें हार पहना रहे और 500 रुपए दे रहे हैं। सनोज भैया के लिए एक बार बहुत तेजी से तालियां बजाएं। भगवान इनके जीवन में सुख और शांति प्रदान करे, धन धान से भंडार भरा रहे। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आप लोगों से मेरा निवेदन है, करुण रस की कथा प्रारंभ हो रही। अभी तक मैंने नहीं कहा, 1-2 घंटे हो गए, अब मैं आपसे कह रहा हूँ ओनली 20 मिनट आप मेरी तरफ कनेक्शन जोड़ करके कथा में बैठे, बातचीत नहीं करेंगे कोई माता है, मेरी तरफ विशेष ध्यान दें। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित
सुदामा जी को 5 दिन हो गए, कोई भिक्षा नहीं मिली। सुशीला कहती है, स्वामी मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ, फूटी कठौती और फूटा तवा इस घर से दूर नहीं हुआ। सुदामा जी कहते, सुशीला दुख की घड़ी में अगर तू भी मेरा साथ छोड़ देगी तो मेरा साथ कौन निभाएगा। भैया सुशीला कहती, स्वामी मैं भूखी रह सकती हूँ, पर अपने बच्चों को कैसे भूखी रखूं। ए भैया सच बताना, माँ भूखी रह सकती है पर माँ कुछ भी करे, पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती है, कुछ भी करे। महाराज सुदामा जी प्रातः काल हुआ, पंकज नंगला देव सेन से हमें हार पहना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाएं। और महाराज 100 रुपए प्रदान कर रहे, एक बार बहुत तेजी से तालियां। महाराज सुदामा जी ने प्रातः काल स्नान किया, पूजा वंदन किया। सुदामा जी पुनः भिक्षा मांगने के लिए गए। धीरे 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 महाराज 8 दिन हो गए, सुदामा जी को कोई भिक्षा नहीं मिली। हे भैया मैं हमेशा कथा में एक बात कहता हूँ, मौत से भी बुरी गरीबी होती है। मौत तो एक बार मारती है, पर गरीबी रोज सुबह उठ करके मारती है। सुदामा जी ने सोचा, आज तो 8 दिन हो गए, मैं रोज अपनी पत्नी से कहता हूँ आज कुछ ना कुछ भिक्षा में लाऊंगा, आज कुछ ना कुछ भिक्षा में लाऊंगा, पर आज 8 दिन हो गए, आज मैं अपनी कुटिया पर जाऊंगा, मेरे बच्चे मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी, आज मैं कुटिया पर जाऊंगा, अपने बच्चों से पत्नी से क्या कहेंगे। सुदामा जी सोच रहे थोड़ा लेट जाऊंगा, तब तक बच्चे सो जाएंगे। सुदामा जी को रात्रि के 11 बज गए। सुदामा जी को रास्ते में एक चने का दाना मिला, उस चने के दाने को मुट्ठी में दबा लिया। सुदामा जी धीरे 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 कुटिया पर पहुंचे तो सुदामा के बच्चे जाग रहे हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला जाग रही, सुदामा को देख करके दौड़ पड़ी, स्वामी आज भिक्षा में क्या लाए हो, जल्दी लाओ मैं बच्चों को बना के खिला दूं। सुदामा कहते, सुशीला क्या बच्चे अभी तक सोए नहीं? सच बताना माताओं, जिसके पेट में भूख की आग जल रही हो, जिसे तेजी से 8 दिन से खाना ना मिला हो, उन्हें नींद आएगी क्या? सुशीला कहती, स्वामी ये बच्चे बार बार याद कर रहे, पिताजी कब आएंगे तब खाना दोगी माँ? मैं बार बार कहती अभी आ रहे होंगे, अभी आ रहे होंगे, अब आप भी आ गए, अब इनसे क्या कहूँ? मैं बार बार पानी पिला के इनको समझाती हूँ। अरे भैया सुदामा कहते, सुशीला आज भी भिक्षा में कुछ नहीं मिला। सुशीला मौन हो गई। सुदामा ने एक चने का दाना फोड़ा, उसके 4 भाग किए, एक भाग स्वयं पा लिया, एक भाग पत्नी को दे दिया, 2 भाग अपने बच्चों को दे दिए, पानी पी करके लेट गए। सुदामा ने देखा मेरी पत्नी उदास है, बच्चे भूख से रो रहे हैं। ए भैया सुदामा जी के आंखों से आज पहली बार आंसू निकले। सुदामा जी कहते हैं, अरे द्वारकाधीश कृष्ण, तेरी मूर्ति लोग पत्थर की मंदिर में लगाते हैं, मुझे लगता मंदिर में रहते रहते तेरा दिल भी पत्थर का हो गया है।
मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तुझे बिल्कुल दया नहीं आ रही है, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। सुदामा की आवाज द्वारकाधीश के कानों में पहुंची, मानो द्वारकाधीश का सिंहासन हिल गया हो। भगवान कहते हैं, अरे सुदामा भैया, अब की बार रोया, दोबारा मत रोना। अगर दोबारा रोया तो पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी तेरे दुख को मिटाने वाला हूं। ब्रजेंद्र सिंह दोदिया फूलापुरा से आए हैं, हमें हार पहनारे, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, श्रोताओं से निवेदन है मेरा, भाइयों से, महाराज प्रातः काल होते ही सुदामा जी ने स्नान किया, संध्या वंदन की और भिक्षा के लिए चले गए। मोहित यादव सनौप सुभाष नंगलादेव से हमें हार पहनारे, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, भगवान महात्मा का रूप बना के, जितने श्रोता बैठे हैं मेरी तरफ ध्यान दें प्लीज। भगवान महात्मा का रूप बना के सुदामा जी की कुटिया पर आवाज लगा रहे हैं, माता भिक्षाम देहि। सुशीला ने देखा, मेरे दरवाजे पर तो कभी कोई महात्मा भीख भी नहीं मांगने आता था, आज पहली बार कोई महात्मा भीख मांगने आया। अगर मैंने मना कर दिया तो कहीं महात्मा श्राप ना दे दे। सुशीला ने दरवाजे पर जाकर के झूठ बोल दिया। जानती हो क्या बोला? सुशीला कहती है, स्वामी, हे महात्मा जी, मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है, मेरे घर में सूतक लगा है, हम तुम्हें कोई भिक्षा नहीं दे सकती है। ओहो, भगवान की जाने मन की जाने, जाने चित्ते की चोरी। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। वहाँ श्याम से कहा छुपो है, जाके हाथ में डोरी। भैया, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान 15 दिन बाद फिर आ गए, माता भिक्षाम देहि। ए भैया, सुशीला समझ गई ये महात्मा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सुशीला दरवाजे पर खड़ी हो गई, झोली को फैला दिया, हे महात्मा जी, आपको श्राप देना है तो दे दो, पर सच तो ये है, ना तो मेरे घर में कोई बालक हुआ है और ना ही सूतक लगा है। हे महात्मा जी, मेरे घर में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, मेरे स्वयं के खाने के लिए कुछ नहीं है, हम तुम्हें भिक्षा में क्या दे दें। सुशीला विवल होकर रो पड़ी। जिनके घर में गरीबी होती है, जिन लोगों ने गरीबी देखी है, वही इस दुख दर्द को समझ सकते हैं। भैया, मैं हमेशा कथा में कहता हूँ, महाराज, गरीब आदमी का लड़का बीमार हो जाए, गरीब आदमी का बेटा बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में कोई देखने नहीं जाता। जानते हो क्यों? कहीं हमसे पैसे ना मांगने लग जाए। अमीर आदमी का कुत्ता बीमार हो जाए, उसके घर पर देखने वालों की लाइन लग जाती है कुत्ते को देखने की। प्यारे,
भरे हुए घड़े में पानी भरोगे वेस्टेज होगा, छलकेगा। खाली घड़े में पानी भरो, कोई प्यास बुझाएगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम माला माल हो जाओगे। गरीबी से बुरा कोई हाल नहीं होता है प्यारे। निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, जितने हमारे पिता तुल्य बैठे हैं, भगवान कहते हैं सुशीला, अरे देवी तुम्हारे घर में इतनी गरीबी है, 8 दिन से चूल्हा नहीं जला। पर देवी तुम्हारा जो पति है ना सुदामा, उसका एक मित्र है जो द्वारका का राजा है। अगर तुम अपने पति को द्वारकापुरी भेज दो तो वो द्वारकाधीश तुम्हारे पति सुदामा को माला माल कर देगा। निवेदन है आप लोगों से, आप लोग कथा पर ध्यान दें, अमूल समय खराब ना करें। बच्चे हट जा, हट जा, हट जा। महाराज सुशीला ने कहा आने दो, आज उन्हें द्वारकापुरी अवश्य भेजूंगी। भगवान थोड़ी दूर तक गए और फिर वापस आ गए। अरे देवी भूल नहीं जाना, अपने पति को द्वारकापुरी जरूर भेजना। सुशीला ने कहा आने दो, उन्हें जरूर भेजूंगी मैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज संध्या के समय सुदामा जी आए, सुदामा जी को आज भिक्षा भी मिल गई। सुशीला ने जो भिक्षा में लाए बना के अपने बच्चों को, पति को खिलाया, स्वयं पाया। सुदामा जी जमीन पर लेट गए। सुशीला सुदामा जी के पैरों को दबाने लगी। ए भैया, संध्या के समय जब पति लेटता है और जो नारी अपने पति के पैर दबाती है रोज नित्य प्रति, मैं भागवत जी पर हाथ रख के कहता हूँ उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। नित्य प्रति पति के, अब जरूरी नहीं कि 1 घंटा दबाओ, आधा घंटा दबाओ, नहीं 2 मिनट दबाओ, 4 मिनट दबाओ, जितनी क्षमता हो उतने। पर पति के पैर अवश्य दबाना चाहिए। ये नारी का कर्तव्य होता है, पत्नी का कर्तव्य होता है। पर हो क्या महाराज, सारा संसार मॉडल जमाना आ गया। मॉडल जमाने में वो पत्नियां चाहती कि पति मेरे ही उल्टे दबा दे। ये हंसने की बात नहीं, मैं सही एकदम करेक्ट बात बोल रहा हूँ। हाँ। निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, महाराज सुशीला सुदामा जी के चरण दबा रही। सुशीला का एक आंसू सुदामा के पैर पर चला गया। सुदामा जी उठ करके बैठ गए। सुदामा जी कहते सुशीला तू रो रही है? सुशीला कहती स्वामी आपसे मैं इतना प्रेम करती हूँ, आपसे मैं इतना प्रेम करती हूँ, आपसे मैं इतनी आपकी सेवा करती हूँ, फिर भी आप हमसे छल कपट करते हो। सुदामा ने कहा नहीं नहीं, तुमसे और मैं छल कपट नहीं। सुशीला तुमसे तो मैंने कभी छल कपट नहीं किया। सुशीला कहती स्वामी आपका कोई मित्र है जो द्वारका का राजा है, द्वारकाधीश कृष्ण उसका नाम है, आपने हमें कभी बताया? सुदामा जी ने जैसे इतना सुना, द्वारकाधीश का नाम सुनते ही सुदामा जी विफल हो गए, रो पड़े। सुदामा जी कहते अरे सुशीला वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा लंगोटिया यार है। एक साथ में पढ़े, एक साथ में खेले, एक साथ में भोजन किया। पर सुशीला हम रिश्ते में दोनों सगे साड़ू हैं, सड़वाई। सुशीला कहती मैं तो अकेली हूँ, मेरे तो कोई बहन नहीं है, तो तुम साड़ू कैसे हो गए?
सुदामा जी कहते सुशीला, गरीबी और अमीरी दोनों सगी बहनें हैं। गरीबी तो मेरे लिए ब्याही और अमीरी द्वारकाधीश कृष्ण के लिए ब्याही है। संपत्ति ब्याही कृष्ण को, विपदा ब्याही मोको। सुशीला, बहुत पहले की बात है। सुदामा जी अपनी पहले की कथा सुनाने लगे सुशीला को। सुशीला, उज्जैन नगरी गुरु सांदीपनी के आश्रम में हम पढ़ने के लिए जाते थे। एक बार रास्ते में मेरे पैर में कांटा लग गया। उस घोर जंगल में कोई मेरे साथ देने वाला नहीं। मैं दर्द से चिल्ला रहा। उस जंगल में कृष्ण ने मेरे कांटे को निकाला। एक कांटा मेरे पैर में टूट गया। कृष्ण ने अपने दांत से मेरे कांटे को निकाला। बहुत लंबी कथा है। हमारी सुदामा की कृष्ण की वहीं से मित्रता हुई। सुदामा जी थोड़ा काम काज में लेट हो जाते। एक दिन सुदामा जी अपने पाठ को भूल गए। पाठ जानते हो, अपने चैप्टर को भूल गए। गुरुदेव ने कहा, सुदामा तुम अपने पाठ को भूल गए, तुम्हें सजा दी जा रही। तुम जंगल से हवन के लिए लकड़ी समधा तोड़ के लाओ। भगवान ने देखा मेरा मित्र जंगल में अकेला लकड़ी तोड़ने जाएगा और अकेला मित्र चला गया तो कैसी मित्रता। भगवान भी जानबूझ करके अपने पाठ को भूल गए। गुरुदेव ने देखा, ये कृष्ण तो सब जानते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को। बच्चों बैठ जाओ। पर अपने मित्र के लिए सब भूल गए हो। गुरुदेव ने कहा, विद्यालय में सजा तो सबके लिए एक है, कृष्ण तुम्हें भी सजा है। सुदामा के साथ जंगल में जाके हवन के लिए लकड़ी तोड़ के लाओ। चलते समय गुरुमाता ने 2 मुट्ठी चने दिए और कहा, भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। जंगल में जाकर के पहुंचे। भगवान पेड़े के ऊपर चढ़ गए। सुदामा जी पेड़े के नीचे बैठे हैं। भगवान लकड़ी तोड़ तोड़ के नीचे डाल रहे हैं। उसी समय अंधेरी रात घिर गई, बारिश होने लगी। सुदामा जी सर्दी के मारे कांपने लगे, भूख लगने लगी। सुदामा जी ने अपने हिस्से के 1 मुट्ठी चने खा लिए और जैसे ही चने खाए सुदामा को ज्ञात हो गया। भैया, अभी मैंने श्लोक बोला था, भागवत का श्लोक। सुदामा जी कैसे हैं? कृष्णासीत सका कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विद्मः। जो ब्रह्म के तत्व को जानने वाले, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। जो ब्रह्म के तत्व को जानने वाले सुदामा जी समझ गए, ये श्रापित चने हैं। ये चने जानते कौन से चने थे? जो गुरुमाता ने सुदामा को दिए थे। एक विधवा बूढ़ी मैया भीख मांग के चने लाई थी। इसका सहारा देने वाला कोई नहीं था। विधवा थी, भीख मांग के चने लाई। उन चनों को चोरों ने चुरा लिया। उस विधवा नारी ने श्राप दे दिया, अरे मैं तो अनाथ हूँ, भीख मांग के चने लाई और मेरे चनों को चोर चुरा ले गए। पर मैं श्राप देती हूँ, जो इन चनों को खाएगा वो भिखारी हो जाएगा। चोरों ने वो चने नहीं खाए। उस पोटली को गुरु सांदीपनी के आश्रम में फेंक दिए। वही चने गुरुमाता ने सुदामा को दिए। सुदामा ने जैसे ही 1 मुट्ठी चने खाए, सुदामा को याद आ गया, अरे मैं तो भिखारी हो ही गया हूँ, पर अपने मित्र कृष्ण को भिखारी नहीं होने दूंगा।
के हिस्से के भी चने खाने के लिए सुदामा चले। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुदामा भैया क्या खा रहे हो? कटर कटर की आवाज आ रही है। सुदामा जी कहते भैया कुछ नहीं खा रहा हूँ, सर्दी लग रही इसलिए दांती कटकटाई रही। भगवान ने सुदामा ने भगवान के हिस्से के भी चने खा लिए। और हजरतपुर से बॉबी यादव भैया 500 रुपए मुझे दे रहे और सभी हमारी टीम के लिए दक्षिणा दे रहे हैं 50-50 रुपए। एक बार बहुत तेजी से तालियां बजाएं। निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, आप लोगों से विशेष आग्रह है मेरा, जितने श्रोतागण बैठे हैं आप लोगों से विशेष मेरा आग्रह है, कथा पर विशेष ध्यान दें। महाराज भगवान नीचे उतर के आए। सुदामा भैया हमारे हिस्से के चने हमें दो। सुदामा जी ने कहा कन्हैया मैंने तेरे हिस्से के चने खा लिए, मुझे अधिक भूख लगी थी इसलिए मैंने तेरे चनों को खा लिया। अब जितने पिता तुल बैठे हैं कथा पर ध्यान देना। भगवान ने देखा, बहुत से लोग कहते भगवान ने सुदामा को श्राप दे दिया, नहीं, भगवान ने ध्यान धर के देखा। इतना संतोषी ब्राह्मण, मैंने जब कथा प्रारंभ की तब कहा था सुदामा कैसे हैं? संतोषी ब्राह्मण। किसी कथा में सुनना, भागवत में सुनना, सुदामा जैसा संतोषी ब्राह्मण कोई नहीं था। भगवान ने देखा इतना बड़ा संतोषी ब्राह्मण दूसरे का हिस्सा खा नहीं सकता है, अगर खाया तो खाया क्यों? भगवान ने ध्यान धर के देखा, ओहो अरे सुदामा भैया तुमने मेरी गरीबी अपने ऊपर ले ली है, पर चिंता मत करो, श्रापित चने थे, तुम गरीब तो हो गए पर मैं द्वारका का राजा बनूंगा और जब तुम गरीबी भोगोगे तब तुम एक बार मेरी द्वारकापुरी आ जाना, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। सुदामा जी कहते सुशीला आज वही बात मुझे याद आ रही है। सुशीला कहती स्वामी आप द्वारकापुरी चले जाओ, वो इतने बड़े राजा हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे, हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा कहते सुशीला अगर तू धन की इच्छा से हमें द्वारकापुरी भेजेगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण को केवल भिक्षा, ब्राह्मण को धन की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण को सिर्फ भिक्षा चाहिए। ओहो सुशीला बड़ी बुद्धिमान नारी है। सुशीला ने बात को पलट दिया। सुशीला कहती है स्वामी आप धन लेने मत जाओ, आपके मित्र हैं, अपने मित्र से कम मिलने तो जा ही सकते हो। सुदामा जी विवल होकर रो पड़े। सुदामा जी कहते सुशीला तुझे नहीं पता, तू क्या जानती मुझे मेरे कृष्ण की, मुझे मेरे मित्र की याद नहीं आती, बहुत याद आती है। पर सुशीला तू जानती है 3 जगह ऐसी होती जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता है। लिख लेना, नोट कर लेना। पहला भागवत में या मंदिर में जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही लौट के जाओगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फूल लेके जाओ, जरूरी नहीं पैसा चढ़ाओ, पैसा चढ़ाना जरूरी नहीं है, फूल लेके जाओ। और फूल भी ना मिले तो तुलसी का पत्ता तोड़ लो, वो चढ़ाओ, हम हर कथा में समझाते हैं। दूसरा अपने गुरु से मिलने जाओ तो गुरु के पास कुछ ना कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। तीसरा मित्र से मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। सुदामा कहते सुशीला मेरे स्वयं के खाने के लिए कुछ नहीं है, हम भेंट में क्या ले जाएंगे।
सुशीला ने कहा स्वामी आप चिंता मत करो, 2 मिनट इंतजार करो, मैं अभी कोई ना कोई व्यवस्था करती हूँ। महाराज सुशीला पूरे नगर में घूम रही, बहन तेरे घर में कुछ हो तो हमें दे दे, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं और द्वारका से जब लौट के आएंगे तो तुझे मैं ब्याज सहित वापस कर दूंगी। सुशीला जिस घर में जाती है उसी में सुशीला को मना कर देते हैं। अरे पहले लेके गई, पहले वाला तो अभी वापस नहीं किया, फिर मांगने आ गई। भैया गरीबी से बुरा हाल कुछ नहीं होता। महाराज सुशीला जिस घर में जाती है, ए भैया गरीबी में आटा भी गीला हो जाता है। जो किसी लायक नहीं होते ना, जो किसी लायक नहीं होते वो भी तुम्हें बुरा भला बोल के चले जाएंगे। ये नरसी टेंट हाउस ग्राम महोला हमें 500 रुपए दे रहे हैं। इन भैया के लिए एक बार बहुत तेजी से तालियां बजाएं। महाराज निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, जितने श्रोतागण पंडाल में बैठे हैं, महाराज गरीबी में आटा गीला हो जाता है और तो नहीं सगे चाचा दाऊ छोड़ देते हैं, सगा भाई छोड़ देता है, सगी बहनें साथ छोड़ देती ऐसा मत करना। पैसे वाला भाई होता है उसके घर रक्षाबंधन को तुम राखी बांधने जाओ और गरीब भाई के घर तुम राखी बांधने ना जाओ। ऐसी जो बहन होती, ऐसी बहन को भगवान कभी माफ नहीं करता। रक्षाबंधन का त्योहार हो तो सबसे पहले जो गरीब है उस भाई के घर पर जाओ, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम उसके घर जा नहीं रही हो। जितने हमारे श्रोतागण बैठे हैं, महाराज एक भाई, महाराज एक भाई था, उसके 5 भाइयों में एक बहन थी। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। 5 भाइयों में एक बहन थी, पर महाराज 4 भाई पैसे वाले और एक जो सबसे छोटा था वो गरीब था। महाराज उसके घर वो बहन जाती नहीं, ना त्योहार को जाती, और अगर भाई आ जाए तो मोहल्ले वालों से कहती है मेरा सगा भाई। भैया रो पड़ा। भैया कहता बहन पहले गरीब था तो तू मुझे नमक से रोटी देती थी, और आज मेरे पास पैसा है, इस चैन की वजह से, इस अंगूठी की वजह से तूने मेरे लिए खीर पूड़ी बनाई, इसलिए पहले इसमें लगा रहा हूँ, बाद में मैं खा रहा हूँ। बहन शर्म के मारे, बहन शर्म के मारे मुंह छुपा लिया और हाथ जोड़ने लगी, भैया मेरे से गलती हो गई। इसलिए निवेदन है बहनों से, ऐसा कभी मत करना, कथा से शिक्षा लेके जाना। ये लक्ष्मी किसी के बाट नहीं होती, कब किससे चली जाए, कब किसके पास आ जाए कोई पता नहीं। ये सभी यादव हमें हार पहना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोविंद भगवान के। भैया सुशीला को एक घर बचा। सुशीला ने सोचा इस घर में पूछ लूं
सुशीला ने पैर पकड़ लिए, बहन मना मत करना, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो तुझे मैं वापस कर दूंगी, तेरे घर में जो हो वही हमें भेंट के लिए दे दे। जानते हो सुदामा जी को सुशीला को क्या मिला? टूटे हुए चावल। सुशीला उन चावलों को लेकर के आई। अब सुशीला के घर में एक बलस्त कपड़ा साबुत नहीं जिसमें वो चावल बांध दे। सुदामा की धोती में जगह जगह छेद हैं, धोती को फाड़ा, उसके 4 पत्त किए और उसमें चावलों की पोटली को बांध के और सुदामा जी को दिया, स्वामी ये चावल भेंट में ले जाओ और अपने मित्र द्वारकाधीश से मिल करके आओ। सुशीला ने जैसे चावल दिए, सुदामा ने उस चावलों की पोटली को लिया, कांख में दबा लिया। धोती फटी है, कुर्ता फटा हुआ है, सर पर पगड़ी है वो भी फटी है। ओहो। सुदामा जी जा रहे हैं। सुदामा जी के चलते चलते पैरों में बिमाई फट गई, पैरों से रक्त बहने लगा, नंगे पैर हैं, पैरों में कांटे चुभे हैं। सुदामा जी के पैरों में दर्द हो रहा है पर सुदामा जी फिर भी जा रहे हैं। सुदामा जी कहते, अरे कृष्ण तेरी यारी में, तेरी दोस्ती में बर्बाद हो गए हैं। दर दर भटक रहा हूँ, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे। ए भैया, सुदामा जी कहते हैं तेरी यारी में, तेरी दोस्ती में हमें क्या क्या सजा मिली वो हम ही जानते हैं। क्या सजा मिली मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, और दर दर भटक रहा भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। हे हरि।
श्रोताओं से निवेदन है मेरा, भाइयों से, सुदामा जी के पैरों में बीमारी फट गई, रक्त बह रहा। सुदामा जी को रास्ते में एक नदी मिली। सुदामा जी ने सोचा अब इसे कैसे पार करूं। भगवान सोचने लगे बड़ी मुश्किल में तो मेरा मित्र मिलने आ रहा हूं, कहीं लौट गया तो सब बात बिगड़ जाएगी। भगवान स्वयं मल्लाह बन करके आ गए और आवाज लगाने लगे, अरे भैया कोई इस पार से उस पार जाना चाहे तो मैं फ्री में पार लगाता हूं। सुदामा जी नाव में बैठ गए। देख भैया मेरे पास देवे के ताई कछु नाए, अब फ्री में पार लगाना हो तो लगाए दे। भगवान ने कहा मैं फ्री में पार लगाता हूँ, बैठ जाओ। सुदामा जी नाव में बैठ गए। भगवान ने बीच धार में नाव को डिगभगाया। सुदामा जी ने कहा बूढ़े बाड़े ब्राह्मण को मारेगा क्या। भगवान कह रहे पहले दक्षिणा निकालो पंडित जी तब पार लगाऊंगा। सुदामा जी कहते वाह मैंने तो सो पहले ही कही मेरे ताई देवे के पास कछु नाए, अब तू बीच धार में मोसो दक्षिणा मांग रहे हो। सुदामा जी ने आंखों से अश्रु बहा दिए। सुदामा जी कहते दुनिया मेरी मजाक उड़ाती, तू भी उड़ा ले, क्या फर्क पड़ता। भगवान कहते पंडित जी दक्षिणा निकालो तभी पार लगाऊंगा, तब तक पार लगाने वाला नहीं हूँ। सुदामा जी कहते मैं बदनसीब हूँ, हमें उस गोविंद ने परम परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, हम तुम्हें क्या दे दे। भगवान ने कहा ऐसा संसार में कोई जीव नहीं जैसे भगवान ने कुछ दिया ना हो, सबको कुछ ना कुछ जरूर दिया। सुदामा के मुंह से निकल गया हमें तो गरीबी दी, गरीबी के सिवा और कुछ नहीं दिया। भगवान ने झोली पिला दी, अरे ब्राह्मण देव तुम अपनी गरीबी मेरी झोली में डाल दो। ये बेटा हमें माला पहना रहा है, एक बार बहुत तेजी से तालियां। भगवान ये बच्चा आगे बढ़े। बोल गोविंद भगवान की। सुदामा जी ने कहा गरीबी भी कोई देने की चीज होती है क्या। भगवान ने कहा मन क्रम वचन से डाल दो। सुदामा जी ने कहा नहीं मानता तो ले, मन क्रम वचन से मैं अपनी गरीबी तेरी झोली में डालता हूँ। ए भैया भगवान ने सुदामा की आधी गरीबी का तो रास्ते में ही हरण कर लिया। सुदामा जी को इस पार से उस पार लगाया। सुदामा जी ने कहा अभी द्वारकापुरी कितनी दूर और है। बोले अभी 3 दिन और लगेंगे। भगवान ने कहा 3 दिन और लगेंगे। सुदामा जी ने कहा अब तो चला नहीं जा रहा। सुदामा जी उसी नदी के किनारे हाथ की तकिया बनाई, जमीन का गद्दा बनाया, आकाश का कंबल बनाया और सो गए। और कहा हे द्वारकाधीश कृष्ण तेरी 100 बार गर्ज पड़े तो बुलाना, नहीं मैं तो यही सो रहा हूँ। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया हमारे मित्र सुदामा को नदी के किनारे सो रहा सोते हुए द्वारका के प्रथम गेट पर लिटा दो। भगवान की योग माया ने सुदामा जी को सोते हुए द्वारकापुरी के प्रथम गेट पर लिटा दिया। द्वारकापुरी को बड़ा सुंदर सजाया गया। बंधनवारी लगे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। भोर होते ही सुदामा जी की आंख खुली तो देखा सुदामा जी ने सोया तो जंगल में था और आंख खुली तो मंगल ही मंगल है। कहाँ आ गया हूँ। सुदामा जी द्वारपालों से पूछने लगे अरे द्वारपालों ये कौन सा नगर है। द्वारपालों ने कहा ये द्वारकापुरी है। सुदामा जी ने कहा हमें तो एक ही द्वारकापुरी में जाना, 6 में थोड़ी नहीं जाना। द्वारपालों ने कहा गुजरात में 6 को है बोलते हैं, है को 6 बोलते हैं और ये द्वारकापुरी ही है। बोले वही जिसमें मेरा कृष्ण रहता है। ओहो द्वारपाल कह रहे ऐसे मत कहो महाराज। फिर
बोले श्री श्री 1008 राजा धीराज महाराज द्वारकाधीश कृष्ण भगवान ऐसे कहो। सुदामा ने कहा वो तुम कहो, हमारे लिए तो वो मेरा लंगोटिया यार है, हमारे लिए तो वो कृष्ण है। एक बार उससे कह दो जाके उसका सखा मित्र सुदामा मिलने आया है। देखो देखो ये देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। और जिन्होंने कलश लिए वो बहनें इधर आ जाएं, उनका सम्मान किया जाएगा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। और आरब ये बच्चा हमें हार पहना रहा। और अब अभिषेक ये बच्चा हमें हार पहना रहा। एक और भैया हमें हार पहना के गए। इन सबके लिए बहुत तेजी से तालियां ऊपर हाथ करते हुए हरी बोल। सर पे है पगड़ी, नटन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, नटन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, नटन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और ये सुनील यादव हमें 100 रुपए दे रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां की। ओहो अमर सिंह महोला से आए हैं, ये हमें हार पहना रहे। एक बार बहुत तेजी से तालियां बजाएं। ओ